गुड आफ्टरनून। हाइड्रोलिसिस एक टॉपिक था, पानी के साथ रिएक्शन करवाना, राइट। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों काम करें। सोलोलिसिस का एक टाइप है हाइड्रोलिसिस। ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा? बेसिकली ऑक्साइड्स में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के, राइट। बेसिक ऑक्साइड, अब ये आप पढ़ चुके होंगे। नॉर्मली आयोनिक ऑक्साइड्स होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड नॉर्मली कोवेलेंट ऑक्साइड्स होते हैं। सामान्यतया कोवेलेंट होते हैं, ये सामान्यतया आयनिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नहीं होते। न्यूट्रल ऑक्साइड भी कोवेलेंट ही होते हैं, कोवेलेंट ऑक्साइड ही होते हैं, जैसे हसनो मरो, N2O NO दोनों पढ़ने वाले हैं आज हम, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सामान्यतः न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड तो हाइड्रोलाइज होंगे ही नहीं, बेसिकली उनका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, पानी में जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा। बेसिक ऑक्साइड है, वो पानी में जैसे ही जाएंगे तो वो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन को बेसिक बना देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बना देंगे। एसिडिक ऑक्साइड पानी में जाने के बाद ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे आपके। और एम्फोटेरिक पानी में जाने के बाद एसिड और बेस दोनों प्रोड्यूस करते हैं, एसिड और बेस दोनों प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है, दोनों, और वो हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है। सो ये 4 तरह की चीजें हमको समझनी है। बेसिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस, एसिडिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस, और न्यूट्रल तो हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है, तो उनका हाइड्रोलिसिस की तो क्या ही करना, उनका तो मत बात ही नहीं करना, चर्चा ही नहीं करना। बेसिक या आयनिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस जैसे NaOH टाइप के लोगों के, ठीक है, सॉरी Na2O टाइप के, Na2O CaO, इस टाइप के हाइड्रोलिसिस, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस तो बहुत आसान वाली कहानी है। अगर इनको आप पानी के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाओगे, डालोगे, तो आपको पता है कि ये आयोनिक होते हैं नॉर्मली, और आयोनिक में O-2 होता है। अगर O-2 पानी के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली ये एज ए स्ट्रॉन्ग बेस काम करेगा, और यहां से H+ स्नैच कर लेगा। H+ स्नैच कर लेगा तो 2 OH- वहां से बन जाएंगे। इट मींस यहां से OH- बनता है, यानी कि सॉल्यूशन बेसिक बन जाते हैं, सॉल्यूशन बेसिक बन जाएंगे, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, राइट। सो क्या प्रोड्यूस करेंगे? OH- प्रोड्यूस कर रहे हैं, OH-। अगर सॉल्यूशन के अंदर OH- बढ़ेगा तो सॉल्यूशन की pH बढ़ जाएगी, और अगर सॉल्यूशन की pH बढ़ेगी तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएंगे। सो बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे ये, जब पानी के अंदर डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन? बेसिक ऑक्साइड्स, नाम ही बेसिक ऑक्साइड है, तो OH- प्रोड्यूस करने ही है इस टाइप के ऑक्साइड्स की। इस टाइप के ऑक्साइड्स की स्टोरी ये वाली है, सिंपल है, इनमें कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है, इनको कुछ करना भी नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। पर कुछ होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे Al2O3, ठीक है, इस टाइप के ऑक्साइड अगर ये पानी के अंदर जाएंगे और वो करेंगे, हाइड्रोलाइज होंगे, तो बेसिकली ये AlOH का होल थ्राइस तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, साथ में H+ भी प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस ये सॉल्यूशन में एसिडिक भी प्रोड्यूस करेंगे, और सॉल्यूशन में बेसिक भी सॉल्यूशन को बना देंगे, बेस भी प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हाइड्रोलाइज करने पर बेस भी प्रोड्यूस करते हैं, एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, एम्फोटेरिक टाइप के ऑक्साइड्स हो गए। OH- भी प्रोड्यूस करते हैं, H+ भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, बेसिकली क्या है स्टोरी, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे कोई NaOH लिखता है, एसिडिक और बेसिक मतलब प्रोड्यूस करने में क्या फर्क है समझते हैं। NaOH कोई लिख रहा है और जैसे कोई लिख रहा है BO3 H3BO3 या BOH का होल थ्राइस, समझने की कोशिश कीजिए, ये एक बेस है, ठीक है, इट्स ए बेस एंड इट्स एसिड, और ये एक एसिड है, राइट। H3BO3 कहे या H2CO3 कहे, व्हाटएवर कुछ भी कह लीजिए, H2CO3 कहे, ये एसिड्स है। कैसे एसिड्स है? ये बेस इसलिए है बिकॉज यहां जो बॉन्ड है ना, ये वाला आयनिक बॉन्ड है Na+ और OH-, इसलिए ये जब पानी में जाएगा तो आपको Na+ और OH- में टूटेगा। इट मींस यहां जो क्लीवेज होता है वो यहां से होगा, आयनिक बॉन्ड जहां से है वहां से आयंस में टूटेगा, और इसीलिए ये बेसिक सॉल्यूशन है या बेस है। अगर ये पानी में जाते हैं, देखिए अगर हम इसको COOH इस तरह से लिखते हैं, अगर ये पानी में गया, अगर ये वाटर के अंदर गया, तो आपको मालूम है ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ना, बल्कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड मोर पोलर है और ये वाला बॉन्ड पानी में जाने के बाद ब्रेक होगा, और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? H+। इस मींस ये क्या है? ये एसिड्स है। तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कौन सा बेसिकली OH बॉन्ड या EOH बॉन्ड कहां से टूटेगा, सारा खेल यहीं पर है। ये EOH बॉन्ड टूटेगा कहां से, सारा खेल यहीं पर है। अगर ये यहां से टूटेगा, जो कि सामान्यतः कब टूटता है? जब ये मेटल्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन है तो ये वाला बॉन्ड आपका पोलर रहेगा, और यहां से अगर ये टूटेगा तो E+ और OH- में टूटेगा, तब ये काम करेगा एज ए बेस काम करेगा। और अगर ये जो EOH बॉन्ड है बेसिकली, अगर ये नॉन मेटल है, सामान्यतया नॉन मेटल है या मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई जरूरी नहीं, नॉन मेटल या फिर ये मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फिर ऐसे केस में ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा और बॉन्ड पोलर ये होगा, यहां से ब्रेक होगा और यहां से ब्रेक होगा, तो ये टूटेगा EO- और H+ में। इट मींस ये बिहेव करेगा एज ए एसिड। सो सारा खेल है ना, बहुत मतलब वो नहीं है, सारा खेल बस समझने का है। बाकी होता तो OH उनमें भी है, होता तो OH इनमें भी है, पर देंगे ये OH नहीं देके H देते हैं, वो H नहीं देके OH देते हैं, बिकॉज वहां पर ये वाला बॉन्ड है ना, ये आयोनिक बॉन्ड रहेगा और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। सो मेटल्स के केस में वो एज ए बेस काम करते हैं, OH जो EOH बॉन्ड है, और नॉन मेटल्स के केस में एज ए एसिड काम करते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि वहां पे वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड वहां से ब्रेक नहीं होगा। जहां पर पोलैरिटी है वो वाला बॉन्ड आपका आयोनाइज होगा, ब्रेक होगा वो वाला बॉन्ड। सो दिस इज द स्टोरी बेसिकली मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। जैसे Al2O3 है, तो इस टाइप के लोग जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये आपको OH- भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और H+ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक से मेरा मतलब दोनों चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मींस अगर आप इन केसेस की बात करें, AlOH की बात करें, तो आपको समझ में आएगी स्टोरी। आप कहानी जब समझेंगे तो आपको पता लगेगा कहानी कि ये वाला बॉन्ड इट कैन ब्रेक आउट फ्रॉम हेयर आल्सो एंड इट कैन गिव्स H+ एंड इट कैन ब्रेक आउट फ्रॉम हेयर आल्सो एंड इट कैन गिव्स OH-, राइट। सो ये आपको अब समझना है कि ये दे रहा है, वो दे रहा है। कई केसेस में जब चार्ज डेंसिटी हाई होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो H और OH दोनों दे देते हैं आपको, इसीलिए वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। सो ऑक्साइड्स की स्टोरी बहुत क्लियर है। अभी हम मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। तो सामान्यतया अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाते हैं तो नॉर्मली इनसे प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सी एसिड्स। क्या प्रोड्यूस होते हैं? इनके ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सी एसिड्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस से बनने वाले एसिड्स को हम उनके ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, कि नाम से ही पता लग रहा है ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से आया होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए CO2 को हाइड्रोलाइज करवाते हैं हम,
क्या प्रोड्यूस होगा CO2 को हाइड्रोलाइज करवाने पर, समझना चाहेंगे, राइट। बहुत सिंपल है। आप ऐसे केसेस में जब जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो नॉर्मली आप जो आपका पाई बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करेंगे। सामान्यतः आपके पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ लेंगे और पाई स्टार में आपको पता है वाटर अटैक करेगा। वाटर विल गो एंड अटैक इनटू पाई स्टार। बोलो बेटा जी, पानी पाई स्टार में अटैक करेगा। इट इज लाइक दिस, अटैक करेगा, बॉन्ड आपका यहां से टूट जाएगा एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड O, OH OH। ये जो बना दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग H2CO3 बोलते हैं। सो ऑक्सी एसिड ये क्यों है? ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होते हैं ये। और क्योंकि ये वाला बॉन्ड अब पोलर हो जाएगा, पोलर क्यों हो जाएगा? H हटाने के बाद O- जो है वो डेफिनेटली कॉन्जुगेशन में है, इसीलिए ये प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन क्या हो जाएगी? एसिडिक प्रोटॉन हो जाती है। एसिडिक प्रोटॉन हो जाएगी और एसिडिक प्रोटॉन होने की वजह से ही बेसिकली ये एसिडिक नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। सो ऑक्सी एसिड्स या सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोलाइज होने के बाद ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। सामान्यतः नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। सामान्यतया ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, नॉर्मली ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में कंटिन्यू रहेगी चीज, राइट। अगर आप SO2 को हाइड्रोलाइज करवाएं, आप SO3 को हाइड्रोलाइज करवाएं, आप P4O10 को हाइड्रोलाइज करवाएं, आप P4O6 को हाइड्रोलाइज करवाएं, ठीक है। सो अगर आप इस तरह से करवाते रहेंगे, ये कॉमन है। अब आपकी कहानी कॉमन स्टोरी है। अगर SO2 को हाइड्रोलाइज करवाएंगे आप, तो आपको ऑक्सी एसिड मिल जाएगा इसका H2SO3। अगर आप SO3 को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो ऑक्सी एसिड मिल जाएगा आपका H2SO4। इन केसेस में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, बल्कि वाटर जाके ऐड होता है, एक तरह से वाटर का एडिशन होता है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रख लीजिए, इन केसेस में एडिशन ऑफ वाटर होगा आपका, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा। हाइड्रोलाइसिस में पानी जाने के बाद ऐड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वाटर। पानी ऐड होगा, राइट। सो H2SO4 बनाएगा, P4O10 हाइड्रोलाइज करेगा। मैं बता दूंगा सबकी मैकेनिज्म, उसको छोड़ दीजिए, पर अभी मैं आपको बता रहा हूं सामान्यतः प्रोडक्ट जो होगा इनका ऑक्सी एसिड इनके प्रोडक्ट्स होंगे। इसको करोगे तो H3PO3। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, phosphoric acid. This is called phosphorus acid, phosphorus acid. So जो आपका ऑक्साइड है उसका जैसे जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे आप, उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +4 का अगर आपने ऑक्साइड लिया है तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड आपको मिल जाएगा। अगर नॉर्मल सिंपल केसेस में, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, आपको उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे ये +5 का है तो आपको +5 का ही मिल जाएगा। जैसे ये बेसिकली +3 का है तो आपको +3 का ही। नॉर्मल केसेस में जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड एज ए प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, राइट। तो इन केसेस में जो हाइड्रोलिसिस है वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इन केसेस में हाइड्रोलिसिस। आप आसानी से इन केसेस में प्रोडक्ट बना सकते हो आसानी से, बशर्ते आपको इनका ज्ञान हो। थोड़ा सा ज्ञान आपको किनका होना पड़ेगा? इन सब का ज्ञान, इन सब की नॉलेज थोड़ी आपको होनी पड़ेगी। ऑक्सी एसिड्स अगर आप जान गए, या ऑक्सी एसिड्स के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन हुई, ऑक्सी एसिड्स के बारे में अगर आपको जानकारी हुई, तो आप आसानी से इन हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिख सकते हो, इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो। हालांकि वो हमेशा हो कोई जरूरी नहीं, नॉर्मल केसेस में प्रोडक्ट आप लिख सकते हो इनकी। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड आपने पढ़ा, 4 तरह के ऑक्साइड्स हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से 4 तरह के ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड से क्या बनते हैं मना बताओ? OH- प्रोड्यूस करते हैं, बेस बनते हैं बेसिक ऑक्साइड से। बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस के बाद बेस प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड H और OH दोनों प्रोड्यूस करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड H और OH दोनों प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूट्रल जो ऑक्साइड्स है वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करते, वो हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है।
सामान्यतया उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नॉर्मली वो हाइड्रोलिसिस के लिए नहीं जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस पर। हाँ, तो ये प्रोडक्शन वाली बात हो गई। बेसिक ऑक्साइड्स क्या प्रोड्यूस करेगा? बेसिक ऑक्साइड मतलब नॉर्मली मेटल्स के ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? या तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, या तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, या मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल टाइप के ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक तो आपने पढ़े ही होंगे पीरियोडिक टेबल में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही मेटलॉइड्स के होते हैं, कुछ मेटल्स के हायर ऑक्सीडेशन मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड तो ऑलवेज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ऑलवेज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में भी ये तीन, हसनो मरो, N2O लाफिंग गैस, NO नाइट्रोजन की ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हसनो मरो। ठीक है, तो बताइए इनके प्रोडक्ट क्या कहेंगे आप? ठीक है, जैसे सिंपल पहला सवाल ऐसे ही पूछ लेता हूं, N2O प्लस हाइड्रोलाइसिस, N2O3 प्लस H2O, N2O5 प्लस H2O, CO प्लस H2O, और CO2 प्लस H2O, CaO प्लस H2O। क्या बनेगा? अच्छा, एम्फोटेरिक तो जानते ही आप, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी गीत, आज सब भिखारी इंदौर गए, ये आपको पीरियोडिक में पढ़ा दिया गया होगा, मैं नहीं बता रहा हूं। यहां पे कौन कौन थे? जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी गीत, बेकार गाया पंजाबी गीत, आज सब भिखारी इंदौर गए, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं कह रहा हूं, डॉट 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 डॉट। सो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। जनाबे अली ने बेकार गाया, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी गीत, बेकार। अब मैं ऑक्साइड्स का नेचर पढ़ाने नहीं बैठा हूं यहां, वरना तो मैं सारा पढ़ाता। पंजाबी गीत, ठीक है, पंजाबी गीत, आज सब भिखारी इंदौर गए, डैश 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 डैश। सो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। हाँ, बिल्कुल नेट लेवल तक का है, एब्सोल्युटली नेट लेवल तक का भाई। आरबी स्टोरी टेलर देख लीजिए इनको। सो पहला सवाल है, मुझे बताइए इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। मैं आपको ये जरूर बता देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कि बेसिकली यहां पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +5 है। और नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स क्या क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। HNO2 होता है, HNO3 होता है। HNO2 है वो है इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये इसका +5 में। ये ऑक्सी एसिड्स है, जिसको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, वैसे तो खैर थोड़ी देर बाद आप खुद समझ जाओगे। ये ऑक्सी एसिड्स है, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अभी बता दूंगा आपको। अस क्या होता है, इक क्या होता है, पायरो क्या होता है, पायरोस क्या होता है, फलाना क्या होता है। CaO, दिस इज बेसिक ऑक्साइड, यस, this is metallic basic oxide, and if it is a basic oxide it will produce base, that is CaOH ka whole twice. It is a base. Carbon monoxide, it's a neutral one, it's a neutral one. This is also a neutral one, and neutral doesn't undergo hydrolysis, doesn't undergo hydrolysis. N2O3 absolutely gives HNO2, the oxy acid of the same oxidation state normally। अलग की जब मिलेगी तब भी हम बात कर लेंगे, रेडॉक्स के केस में हम बात कर लेंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की कैसे मिलती है। N2O5 gives HNO3, HNO2, and this is HNO3 and H2CO3, carbonic acid. It's a hydrolyzed product of CO2, H2CO3, H2CO3. Yes, Ravi Kumar. These are the products. This is base, this is oxy acid, oxy acids, this is oxy acid, this is oxy acid, right? So this is the
आंसर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, यस सोनिका, दोज आर न्यूट्रल वंस। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है बस हमेशा कि भाई क्या देगा, बेसिक ऑक्साइड OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे, फलाना ढिमकाना चमकाना अमकाना डमकाना। ठीक है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताओ मुझे, अगर हम एल्यूमिना को हाइड्रोलाइज करें, नॉर्मली तो वो होता नहीं है, बहुत मुश्किल से, अगर हम एल्यूमिना को हाइड्रोलाइज करवाएं तो सामान्यतया हमको मिलेगा AlOH का होल थ्राइस। बताइए ये HCl से रिएक्ट करेगा या NaOH से रिएक्ट करेगा? विल इट रिएक्ट विद HCl, विल इट रिएक्ट विद NaOH? किसके साथ रिएक्ट करेगा बताइए, किसके साथ रिएक्ट करेगा? अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज करवाएं, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो कि CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। और अगर हम बेसिकली करवाएं किसको, CO2 को हाइड्रोलाइज करवाएं, तो H2CO3 बनेगा। ठीक है, OCOH का होल ट्वाइस, दिस इज H2CO3। ये किससे रिएक्ट करेगा? तो इनमें से कौन कौन एसिड से रिएक्ट करेंगे, कौन कौन बेसिस से रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट विद, कौन कौन एसिड से रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट विद HCl, NaOH, बोथ और नन। आंसर बहुत क्लियर है, क्योंकि ये एक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक से मेरा मतलब है ये दोनों जगह से टूट सकता है। एल्यूमिनियम OH बेसिकली it can break from here also, it can produce H plus as well as it can produce OH minus. That is why it will react with HCl also, NaOH also, because it's amphoteric. Because it's a base, it react with only HCl, does not react with NaOH. Because it's a acid, it's a acid, oxy acid, it's a oxy acid, right? It's a oxy acid, so it will react with NaOH. यस, पहला बात तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फर्दर किससे रिएक्ट करेंगे? ये भी सवाल कई बार आता है, ये भी सवाल कई बार आता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, अच्छा एक प्रिजर्विंग नेचर भी है, कई बार सवाल आता है। यस, ऑक्सी एसिड रिएक्ट विद NaOH, बिल्कुल सही जवाब सोनिका, एकदम ठीक है। एम्फोटेरिक बोथ बेस विद एसिड ओनली, एसिड विद बेस ओनली। यस प्राची प्रिया। अच्छा एक और है प्रिजर्वेंट, प्रिजर्व फिनोमिना। ठीक है, ये भी जरा समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ CO2 को किस में प्रिजर्व कर सकते हैं? CO2 कैन बी प्रिजर्व्ड इन, कैन बी प्रिजर्व्ड इन। ठीक है, किस में प्रिजर्व कर सकते हैं? ठीक है, कई बार आता है CaO कैन बी प्रिजर्व्ड इन, कई बार आता है ZNO कैन बी प्रिजर्व्ड इन, या कैन बी ड्राइड बाय, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व और कैन बी ड्राइड, कैन बी ड्राइड बाय, किससे सुखा सकते हैं, किस में प्रिजर्व कर सकते हैं? याद रखना, प्रिजर्व करना और सुखाना दोनों ही केस में वो सब्सटेंस यूज किया जाना चाहिए, वो कंपाउंड यूज करेंगे जो डू नॉट रिएक्ट, इनसे रिएक्ट ना करे। पता लगे इनको प्रिजर्व करने के लिए आपने यूज किया और वो इन्हीं को खा गया, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और रिएक्ट ना करे इसके लिए अगर कोई एसिडिक बिहेवियर का है तो दैट कैन बी प्रिजर्व ओनली इन एसिड, इसको आप एसिड में प्रिजर्व कर सकते हो। प्रिजर्व इन, कैन बी प्रिजर्व और ड्राइड बाई, कैन बी प्रिजर्व और ड्राइड बाई, रख सकते हैं, सुखा सकते हैं बाई एसिड्स। अगर बेस है तो इनको बेसिस में प्रिजर्व कर सकते हो आप, और अगर एम्फोटेरिक है तो इनको आपको प्रिजर्व करने के लिए न्यूट्रल लाना पड़ेगा। आप एसिड और बेस दोनों में ही नहीं प्रिजर्व कर सकते।
ये एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कई बार क्वेश्चंस में आता है, याद रहे। एसिड्स को प्रिजर्व करने के लिए एसिड्स चाहिए, या एसिड को ड्राई करने के लिए एसिड्स चाहिए, बेसिस को प्रिजर्व करने के लिए बेस चाहिए, या बेसिस को ड्राई करने के लिए बेस चाहिए। यस, तो एसिड्स को बेसिस में नहीं प्रिजर्व कर सकते, बेसिस को एसिड्स में नहीं प्रिजर्व कर सकते, और एम्फोटेरिक को तो दोनों में नहीं प्रिजर्व कर सकते, या दोनों से नहीं ड्राई कर सकते। प्रिजर्व करो, ड्राई करो, कुछ भी कर लीजिए। ड्राई ड्राई मतलब सुखाना, पानी हटाना, वहां से मॉइस्चर हटाना, मॉइस्चर हटाना। सो ये भी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, और वो सारी कॉन्सेप्ट बनी हुई है उनके नेचर के बेस पे ही, हाइड्रोलिसिस नेचर के बेस पे ही। ठीक है, आइए ऑक्सी एसिड जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सी एसिड्स, जब भी नॉन मेटेलिक, समझ लेना मेरी बात को, जब भी नॉन मेटेलिक कोवलेंट ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक कोवलेंट ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज कराएंगे, तो इस तरह से जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, नॉर्मली उन कंपाउंडों की स्ट्रक्चर इस तरह की होंगी। और इन स्ट्रक्चर्स में सामान्यतः, नॉर्मल स्ट्रक्चर की कहानी चल रही है, सामान्यतः इन स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड पोलर होगा और ये प्रोटॉन एसिडिक बन जाएगा। इसलिए एसिडिक बन जाएगा कि इस प्रोटॉन को हटाने के बाद ये जो माइनस है ये कॉन्जुगेशन से या रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। इसीलिए नॉन मेटालिक कोवलेंट ऑक्साइड्स हाइड्रोलाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्टों को हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। तो मेरे ख्याल से एसिड्स और ऑक्सी एसिड के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। मेरे ख्याल से एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नॉर्मली ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस से जो बनते हैं उनको हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, जिनमें उनकी एसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है उसके डिस्पर्स होने की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से होती है। इनको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। अब ये स्टेबलाइज कई बार इसके थ्रू होते हैं और कई बार स्टेबलाइज ये दूसरी वजह से भी होते हैं। इनको ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। आइए ऑक्सी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की चर्चा करें। ऑक्सी एसिड्स को दो तरह से नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है जो रिजिड नॉमेनक्लेचर। रिजिड नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक नॉमेनक्लेचर पकड़ लिया, उसको सारे एलिमेंटों पे लगाते हैं। पर हैलोजेंस में वो रिजिड नॉमेनक्लेचर चलता नहीं है, इसलिए दो तरह के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग, अदर्स के लिए और हैलोजेंस के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर्स के लिए ऑक्सी एसिड्स पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ध्यान रहे। अभी तो हम इनका जनरलाइज पढ़ रहे हैं, हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बिकॉज इनके प्रिपरेशन भी हमारे मेथड्स हैं, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, प्रॉपर्टीज भी सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन या हैलोजेंस, हैलोजन या क्लोरीन, इनके ऑक्सी एसिड्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके ऑक्सी एसिड्स तो बहुत सिंपल है, इनका सारा नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रही किसी में भी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड है, तो सामान्यतया वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड ऑक्सी एसिड होता है और उसे हम बोलते हैं उसका इक एसिड। ठीक है, इक एसिड या ऑर्थोइक एसिड भी कहते हैं, कई बार उसको इक एसिड भी बोलते हैं। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोइक एसिड। ठीक है, ऑर्थोइक एसिड, वो भी मैं आपको समझा दूंगा डिफरेंस मैक्सिमम का। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए तो वहां जो नए एसिड्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम बोलते हैं सामान्यतया पर-इक एसिड। पर-इक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पर सल्फ्यूरिक एसिड पर सल्फ्यूरिक एसिड।
सो नॉर्मली ऐसे केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आती है, कैलकुलेटेड, याद रहे, होती नहीं है, होती किसी भी सूरत हाल में नहीं है। नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इन केसेस में मैक्सिमम से ज्यादा आएंगी, आपको होंगी ऐसा नहीं है, बस आएंगी ऐसा है, होंगी ऐसा नहीं है, बस आएंगी ऐसा है ना। होने और आने के बीच का फर्क हम लोग उनकी स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेंगे, उनको हम बोलते हैं पर बेसिकली एसिड्स, दोज आर कॉल्ड परिक एसिड्स। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वालों से यानी कि इक एसिड वालों से अगर एक ऑक्सीजन हटा ली जाए तो सामान्यतया मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड्स बनेंगे, इन्हें बोलते हैं हम लोग अस एसिड, ठीक है, अस एसिड्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड अस एसिड्स। और अगर अस एसिड में से फिर से ऑक्सीजन हटा ली जाए, मान लो तो इन्हें बोलते हैं हम हाइपो, यानी कि मैक्सिमम -4 के, जो कि सबके लिए डिफाइन नहीं होंगे, हाइपोअस एसिड बोलते हैं इनको, हाइपोअस एसिड। ये एक जनरल नॉमेनक्लेचर है, ध्यान रहे, जनरल नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, ये तो हो गए अस इक फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो पहले तो इनको समझ लीजिए कि ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, अब इससे डिराइव्ड भी आता है थोड़ा बहुत। मैक्सिमम वाला अपन इक कहा जाएगा, मैक्सिमम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं कह सकता इसको मैं, बस इतना कह दिया ऑक्सीजन जोड़ने पर उसको परिक बोलेंगे, बिकॉज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी नहीं हो। मैक्सिमम -2 वाले होंगे ऑक्सीजन हटाने के बाद, उनको हम बोलेंगे अस एसिड्स। और मैक्सिमम -4 यानी कि उनसे भी फर्दर हटा ले तो उनको बोलते हैं हम हाइपोअस एसिड्स। ये स्टैंडर्ड है बेसिकली, हालांकि इसके अलावा डिराइव्ड भी होती है, पर ये स्टैंडर्ड है। ये समझ में आ गई हो तो मुझे बता दीजिए, अगर ये समझ में आ गई है तो बता दीजिए मुझे कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ लिया था। गॉट इट? ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, एग्जांपल आएगा मुस्कान सेठी, डोंट वरी, एग्जांपल आएगा, चिंता ना करो। पहले तो ये समझ में आ गया ना, एग्जांपल सब आ जाएंगे, उसकी तुम चिंता ही ना करो। एग्जांपल पे एग्जांपल 20 एग्जांपल आ जाएंगे, एक नहीं 50 एग्जांपल आ जाएंगे। क्लियर है? आइए कोई भी एक लेके दिख लेते हैं। मेटा पायरो भी होते हैं, वो डिराइव्ड है, उनको छोड़ दीजिए, अभी अपन सिंपल पहले समझते हैं। जैसे सल्फर का लेके चलते हैं, ठीक है, लेट्स कंसीडर केस ऑफ सल्फर। अगर हम सल्फर का लेके चले तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑफ कोर्स सबको पता है, ग्रुप नंबर के बराबर होती है, एंड दैट इज +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका। अगर +6 है तो +6 का जो एसिड होगा दैट इज कॉल्ड H2SO4, ये होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सामान्यतया सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में सब हो जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं। अगर इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा केरोज एसिड, दैट इज कॉल्ड H2SO5। H2SO5 इट इज कॉल्ड पर सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, पर एसिड्स को पर एसिड क्यों कहते हैं? पर एसिड्स को पर एसिड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इनमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, बिकॉज इनके अंदर परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको पर एसिड्स बोलते हैं। परऑक्सी लिंकेज से मेरा मतलब इस तरह का लिंकेज इनमें जरूर प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई इनको पर एसिड्स बोलते हैं। एक बात, एक कारण, और इसके प्रेजेंस होने की वजह से एक और दूसरा कारण है, ये प्रोड्यूस करते हैं H2O2 ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइज होने पर ये H2O2 प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोलाइज जब होंगे तो H2O2 प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज वाई इनको पर एसिड्स कहा जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, देख लेंगे अब हम, वो छोड़ दीजिए। यस मुस्कान, OO बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज। तो सल्फर में हम लोगों ने H2SO4 पढ़ लिया, H2SO5 केरोज एसिड पर स्ट्रक्चर बनाना हम लोग ऐसे सीख जाएंगे। हालांकि मैं बना के बता देता हूं, पर थोड़ी देर में बाद हम स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इस तरीके से ऐसा करके, ये H2SO5 है। H2SO4 तो आप भली भांति वाफिक होंगे, आपको पता ही है, वो तो आपको मालूम ही होना चाहिए। H2SO4 आपका भली भांति, ये H2SO4 हो गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। H2SO4 से एक ऑक्सीजन हटाइए
यानी कि मैक्सिमम -2 का बनाई, यानी कि मैक्सिमम -2 का कितना होगा, मैक्सिमम -2 दैट इज अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बनेगा वो अस एसिड होगा, तो H2SO3 इट्स ए सल्फ्यूरस एसिड, इट्स ए सल्फ्यूरस एसिड, अस एसिड हो गया आपका, एंड दैट इज लाइक दिस। अजीब बात यह है कि ये सल्फ्यूरस या सल्फर की स्ट्रक्चर्स में SH बॉन्ड फेवर्स नहीं होता, इसीलिए सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी। इसमें से एक और ऑक्सीजन हटा दिया जाए, सो यू विल गेट बेसिकली क्या, हाइपो, उसको क्या बोलेंगे आपको, हाइपोअस एसिड, और हटा दिया। जनरल नॉर्मल कैसे पहले समझ लेते हैं, पायरो सॉरी क्या बोलते हैं, एक अस और पर समझ लेते हैं, फिर हाइपो समझते रहेंगे। एक अस और पर समझ लेते हैं, फिर हम हाइपो समझते रहेंगे। पहले तो एक अस और पर समझ में आ गया, आप बता दीजिए। रेडॉक्स में कराया होगा सोनू, बिल्कुल कराया होगा, अपन सिर्फ इसको बेसिक लेके चलेंगे, रेडॉक्स में कराया गया होगा, बिल्कुल कोई इसमें दोहराए वाली बात नहीं। अपन फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर रेडॉक्स में भी कराया गया होगा, कोई क्या फर्क पड़ रहा है। अब हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। आपको पता है कि आपने किसी भी ऑक्साइड को, मान लीजिए कोई ऑक्साइड लिया, उसको हाइड्रोलाइज करके प्रोडक्ट बनाया, तो इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रोलाइज करके कोई प्रोडक्ट बनाया, सो उनको हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। क्वेश्चन उठता है, अगर हम इन ऑक्सी एसिड्स को डिहाइड्रेट करें, अगर हम इन ऑक्सी एसिड्स को डिहाइड्रेट करें, पानी निकालें, तो क्या बनेगा? तो कई बार ऑक्साइड बनती है और कई बार ऑक्साइड नहीं बनती। समटाइम्स अगर आप किसी भी ऑक्सी एसिड से डायरेक्टली पानी निकाल देते हैं, तो जो बनेगा उसको बोलते हैं मेटा एसिड। तो आइए इसको अपन समझते हैं, ये वाली कहानी समझती है। कोई भी ऑक्सी एसिड है, अगर उसमें से सीधा आप डिहाइड्रेट कर दें, एक वाटर निकाल दें, सो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं मेटा एसिड, है ना। कई बार मेटा एसिड एसिड होता है और कई बार ये सिंपल ऑक्साइड होती है। अगर आप 2 बार एक एसिड्स को कर दें और डबल करके पानी निकाल दें, आप डिहाइड्रेशन करें आप, लेकिन डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन की तरह करें, 2 मॉलिक्यूलों को जोड़ के पानी निकालें, तो ऐसे केस में जो बनता है उनको नॉर्मली बोलते हैं हम पायरो एसिड्स, पायरो एसिड्स बोलते हैं। सो ये डिहाइड्रेशन वाले स्टेप हो, जैसे हाइड्रेट करके हम ऑक्सी एसिड लाए थे, तो उनको डिहाइड्रेट करके क्या बनेगा, ये एक छोटी सी स्टोरी। कई बार वो एसिड बनता है, कई बार वो नहीं बनता, ठीक है। एनहाइड्राइड, यस, इनको एनहाइड्राइड भी कहते हैं, बहुत सही बात। अच्छा, एनहाइड्राइड कब बोलते हैं? जब बेसिकली उनमें OH ना बचे तो एनहाइड्राइड बोल देंगे, H बचे तो मेटा एसिड बोल देंगे, कुछ भी कह लीजिए। H बचे तो एनहाइड्राइड, नहीं बचे तो मेटा एसिड कह देते हैं उसको, मेटा एसिड कह देंगे उसको। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आ रहा है अभी आरवी स्टोरी टेलर आ रहा है, सेम बनेगा नहीं बनेगा, आ रहा है, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। सो फास्फोरस पे चलते हैं। फास्फोरस पे हमने H3PO4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फास्फोरस की बात करते हैं, ठीक है। फास्फोरस के एसिड्स की +5 उसकी मैक्सिमम होती है, तो ये आपका था फास्फोरिक एसिड, इक एसिड, फास्फोरिक एसिड, बस जल्दी समझ लीजिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। फास्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन आपने ऐड किया तो पर फास्फोरिक एसिड H3PO5 हो गया, पर इक एसिड, ठीक है, हो जाएगा आपका। अगर आपने एक ऑक्सीजन वहां से निकाला, एक ऑक्सीजन निकाला, तो H3PO3 दैट इज कॉल्ड अस एसिड, अस एसिड। अगर आपने एक ऑक्सीजन और निकाला तो हाइपोअस एसिड, सो H3PO2 दैट इज हाइपोअस एसिड, हाइपोअस एसिड हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, फास्फोरस की जनरल स्ट्रक्चर 1 डबल 3 सिंगल होती है। फास्फोरस में पीएच बॉन्ड प्रेफर हो जाते हैं, 1 डबल 3 सिंगल होती है। सो ये तो ट्राइबेसिक एसिड है, हम चर्चा करेंगे इसकी, ट्राइबेसिक एसिड।
इसका आप जानते ही हो, बस वही है। उसमें एक छोटा सा फर्क है कि परऑक्सी लिंकेज है बस, और कुछ नहीं। परऑक्सी लिंकेज है उसके अंदर। इसमें फास्फोरस की जनरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेंगी। सो डाई बेसिक एसिड होगा और एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन मौजूद होगी वहां पर। और H3PO2 की चर्चा करें तो मोनोबेसिक एसिड होंगे। अभी समझ लेते हैं मोनोबेसिक क्या होते हैं। और 2 H प्रेजेंट होंगे, 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट होंगे। बहुत सिंपल सिंपल सी कहानियां हैं। ये एसिडिक प्रोटॉन्स है। ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है, जो पीला कर रखा है मैंने वो एसिडिक है, और जो ग्रीन कर रखा है वो रिड्यूसिंग प्रोटॉन है। ये एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है। पीएच आपको पता है, पीएच बॉन्ड बहुत हाईली रिड्यूसिंग होता है, तुरंत पीएच बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपकी स्टोरी है। अगर मेटा की चर्चा करें, अगर हम मेटा की चर्चा करें, सो मेटा एसिड बनाते हैं। H3PO4 से भी बनाते हैं मेटा एसिड, और H2SO4 मेटा इक बना रहे हैं। ठीक है। माइनस पानी कर दे रहे हैं, माइनस पानी। अगर माइनस पानी कर देंगे तो जनाब क्या हो जाएगा, एक H बच जाएगा और PO3 बच जाएगा। ये ध्यान रखना, अनस्टेबल होता है और इसका पॉलीमर एग्जिस्ट करता है, जो साइक्लिक भी होते हैं और एसाइक्लिक भी होते हैं, चेन भी होते हैं, दोनों तरह की फॉर्म। ऐसे इसको अगर आप डिहाइड्रेट करेंगे, पानी निकालेंगे इससे, सो यू विल गेट SO3। तो यहां बना एनहाइड्राइड, यहां बना एनहाइड्राइड। इसको मेटा इक नहीं बोल सकते, एनहाइड्राइड है ये SO3। और यहां बना मेटा इक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सो आपने दोनों को डिहाइड्रेट करके देख लिया। एक केस में आपको मेटाइक, मेटाइक इसलिए बोला, स्टिल एसिड इसलिए बोला, आ जाएगा सब एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस आ जाएगा। मुस्कान सेठी ये सब डिटेल में पढ़ दें, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ दी, प्रिपरेशन भी पढ़ दें। अभी छोड़ दीजिए मुस्कान, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस से लेके रिड्यूसिंग नेचर, फलाना ऑक्सीडाइजिंग नेचर सब पढ़ा दूंगा मैं, छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। सो वो साइक्लिक एसाइक्लिक दोनों है। अच्छा, पहले तो उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की रूल आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स आपको थोड़े बहुत केमिकल बॉन्डिंग में ये हो चुके हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल आपको बेसिक इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी हो चुके होते हैं। मैं बता देता हूं कुछ कुछ रूल। पहले तो जनरल स्केलेटन, जनरल स्केलेटन नंबर 1 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ध्यान देना पड़ता है। जनरल स्केलेटन, इसमें सेंट्रल एटम एंड बॉन्डिंग, उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है उसके बेस पे जनरल स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज कैसे बनाते हैं, किस तरह से पीओपी, पीपी, फलाना, डायरेक्ट, परऑक्सी, कैसा लिंकेज होगा उसके बेस पे। और तीसरे केस में बेसिकली साइक्लिक और एसाइक्लिक कैसी होगी, इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। सो इस तरह से ये 3 ऑक्सी एसिड्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइप ऑफ लिंकेज में आपको हेल्प करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आपको हेल्प करेगी बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई से लेके सिग्मा पाई बॉन्डिंग, सिग्मा पाई बॉन्डिंग्स आपको हेल्प करेंगी। आपको स्केलेटन जनरल पता होना चाहिए। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू बनाते हैं, इसमें बॉन्डिंग के थ्रू बनाते हैं। और ये आपका कॉमन सेंस वाली बात है कि कैसे साइक्लिक बनेगा, एसाइक्लिक बनेगा, फलाना बनेगा, डिकॉनम बनेगा, चमकाना बनेगा, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू अनवरदीन, पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। जनरल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फास्फोरस का जनरल स्केलेटन होता है 1 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड। और ये हम फास्फोरस की बॉन्डिंग से, उसकी परमात्मा की प्राप्ति से सीख के आए। तो नॉर्मली ये जनरल स्केलेटन रहेगा। दिस इज जनरल स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ फास्फोरस, उसके ऑक्सी एसिड्स में, इन ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स और डेरिवेटिव्स में ये एक जनरल स्केलेटन फास्फोरस का रहेगा।
कहां से आया चर्चा ही मत करो, बहुत हमने इसकी बॉन्डिंग पढ़ी है। सल्फर का एक जनरल स्केलेटन जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, एक डबल दो सिंगल या दो डबल दो सिंगल। फास्फोरस में एक इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मली एसएच बॉन्ड अवॉइड करना है, वेरी वीक बॉन्ड होता है, भयंकर वीक बॉन्ड होता है, और इसीलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं, एसएच बॉन्ड को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये सल्फर का जनरल स्केलेटन फॉर्म हो गया। हेलोजन्स का जनरल स्केलेटन फॉर्म, ये फास्फोरस का जनरल स्केलेटन फॉर्म, ये सल्फर का। नाइट्रोजन का जनरल स्केलेटन फॉर्म, नाइट्रोजन का जनरल स्केलेटन फॉर्म होता है सामान्यतः जो जनरल चल रहा है, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। या तो ये रहेगा जनरल स्केलेटन फॉर्म या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये रहेंगे। ये नाइट्रोजन के जनरल स्केलेटन फॉर्म्स हैं, वो उनकी बॉन्डिंग से ही गवर्न होते हैं, जो बॉन्डिंग आप पीछे देख के आए। सो दीज आर जनरल स्केलेटन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये स्केलेटन फॉर्म इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट वैलिड होता है, इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली यही मेंटेन होता है फास्फोरस में। ये स्केलेटन जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंटेन होता है, और ये इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन होता है स्केलेटन फॉर्म। ये इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन होता है स्केलेटन फॉर्म, और ये इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन होता है। ये जनरल स्केलेटन फॉर्म्स हैं। सामान्यतया ये स्केलेटन जो फॉर्म है वो आपका +4 में मेंटेन होता है, ये स्केलेटन जो फॉर्म्स है आपकी वो +6 में मेंटेन होती है, ये ऑल में मेंटेन होता है, ये सामान्यतया +5 में मेंटेन होते हैं, ये +3 और लोअर में मेंटेन होते हैं। जनरल स्केलेटन फॉर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, किस तरह से किस एलिमेंट के क्या जनरल स्केलेटन फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये जनरल स्केलेटन फॉर्म्स हैं। बाकी जनरल स्केलेटन फॉर्म के बाद दूसरा आता है लिंकेज। अगर लिंकेज की चर्चा करें तो बहुत सिंपल है। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आती है और इस तरह का कंपाउंड आपको मिले, तो नॉर्मली उन कंपाउंडों में ईओई लिंकेज होंगे, जिनको बोलते हैं ऑक्सी लिंकेज। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आती है, जो संभव नहीं है पर भी आ जाएगी, तो ऐसे केसेस में सामान्यतया परऑक्सी लिंकेजेस होंगे, परऑक्सी लिंकेजेस होंगे, परऑक्सी लिंकेजेस। ठीक है, लिंकेजेस की जरूरत तब पड़ेगी जब मोर देन 1 सेंट्रल एटम होंगे आपके। और अगर सामान्यतया कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आती है, तो इनमें डायरेक्टली 2 सेंट्रल एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। लाइक इनमें कैसे लिंकेज होंगे, जैसे पीओपी लिंकेज, एसओएस लिंकेज, इस तरह के इनमें कैसे लिंकेज होंगे, जैसे पीओओपी लिंकेज या एसओओएच लिंकेज। डिपेंड करेगा कैसे लिंकेजेस होंगे। एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं यहां पे, एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं यहां पे। और इनमें डायरेक्ट लिंकेज जैसे पीपी लिंकेज या एसएस लिंकेज, इस तरह के लिंकेज होंगे। बस ये आपको 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। साइक्लिक एसाइक्लिक का आपको ये याद रखना है कि बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैसे हैं। सो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट से लिंकेज डिसाइड कर लेंगे। पीओ होगा, डायरेक्ट लिंकेज होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, चमकाना होगा, सीधा डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली डिसाइड कर लेंगे। आइए, मान लीजिए मुझे H2SO4 का बनाना, किसी का बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, H2SO4, फिर H2SO5, फिर इसका मेटा वाला तो बनता नहीं है, H2S2O7, H2S2O8। ठीक है, कुछ ही बना लो, H2SO3। ठीक है, ये सब बना के देख लेते हैं फटाफट, फटीचर है कुछ नहीं।
सबसे पहले आप मैक ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 6, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0। उस्ताद है आप इसके, आप तो इस चीज के उस्ताद हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर की जनरल स्केलेटन होती है 2 डबल 2 सिंगल मैक्सिमम में। डबल से ऑक्सीजन जुड़ता है, सिंगल से OH जुड़ता है। हो गया काम खत्म। या ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, यानी कि 4 है तो जनरल स्केलेटन 1 डबल 2 सिंगल में ही जाएगा। 1 डबल 2 सिंगल में जाएगा तो 2 OH आ जाएंगे। मैक्सिमम से कम है तो जनरल स्केलेटन ये रहेगी। लिंकेज ढूंढने की बात तब पड़ती है जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो। ये है, इसमें कैलकुलेट करोगे तो +8 आएगी। +8 का मतलब मैक्सिमम से ज्यादा आ गई, मैक्सिमम से ज्यादा आ गई तो परऑक्सी लिंकेज होंगे। परऑक्सी लिंकेज होंगे तो SOO OH, ये लो परऑक्सी लिंकेज हो गए। ओलियम, दिस इज ओलियम H2SO7 निकालो, +6 आएगी। प्लस से बोले तो मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो SOS लिंकेज। सल्फर का जनरल स्केलेटन 2 सिंगल 1 डबल, 2 सिंगल 1 डबल, सॉरी 2 सिंगल 2 डबल, 2 सिंगल 2 डबल में डबल से ऑक्सीजन जोड़ देंगे और सिंगल से OH जोड़ देंगे। सो दिस इज H2SO7। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, ओलियम भी कह सकते हैं इसको। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, ओलियम भी कह सकते हैं। मैक्सिमम आया है तो मैक्सिमम में SOS लिंकेज रहेगा। H2S2O7 कैलकुलेट करेंगे तो शायद 8 दूनी 16 में से दोगे तो 14/2 7। 7 बोले तो मैक्सिमम से ज्यादा आ जाएगी। अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ गई गलती से तो जनाब क्या हो जाएगा, परऑक्सी लिंकेज। SOOS डबल 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 सिंगल डबलो 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 OH 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 OH। ठीक है, सो ये सारे बन जाएंगे, सबकी स्ट्रक्चर आप लोग बना लोगे। अच्छा, साइक्लिक वाइक्लिक का देख लीजिए अब एक बार। एक आया था, हमने पढ़ा था HPO3 का, बेसिकली ये दिस इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से पानी निकाला था, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपका कहीं पर भी होल एन लिखा हो, इसका मतलब नॉर्मली अगर होल एन लिखा है कहीं पे भी तो नॉर्मली वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर है अगर एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। और इसको अगर आप बनाना चाहें तो जनरल स्केलेटन ये होता ही है, दिस इज जनरल स्केलेटन। ठीक है, P डबल बॉन्ड O जनरल स्केलेटन आप लोग बना लेंगे उसका। और जनरल स्केलेटन बना के आप लोग POP होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दूनी 6 में से 1 गए तो 5 है, +5 है और +5 है तो POP लिंकेजेस होंगे सारे। सो POP लिंकेजेस से जोड़ दीजिए, सारे POP लिंकेजेस से जोड़ दीजिए। इसका टेट्रामर बना लो, टेट्रा बनाना, डिमकाना चिमकाना बना लो, पेंटामर बना लो, जिमकाना बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये पेंटामर बना लो, इसका ट्राइमर बना सकते हो, पेंटामर डबलो 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 रहेगा मेंटेन आपका। इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी मेंटेन रहेंगी। और यहां पर OH 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 OH, ये इसका पेंटामर HPO3 का होल 5 बन गया। ठीक है, सो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगी। भयंकर ठंड है अर्षित, भयंकर, दिमाग खराब कर देने वाली ठंड है, ठीक ही नहीं होने देती, इतनी भयंकर ठंड है। ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होगी। स्केलेटन वही रहेगा, फास्फोरस का स्केलेटन वही रहेगा, लिंकेज वही रहेंगे। कॉन्सेप्ट है कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो POP लिंकेज रहेंगे, स्केलेटन 1 डबल 3 सिंगल मेंटेन रहेगा। फास्फोरस का स्केलेटन 1 डबल 3 सिंगल, 1 डबल 3 सिंगल। इसमें इट मींस अगर, अच्छा अब इसके दो तरह के दो पॉसिबिलिटीज है, साइक्लिक और एसाइक्लिक, दोनों तरह से मेटा एग्जिस्ट करता है। अगर HNPNO3N है तो आप कह सकते हैं HPO3 का होल N है, पूरे का N है, रिपीटेशन है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी डेफिनेटली। और अगर ऐसा नहीं है, HN+2 PNO3N+1 है, अगर ऐसा है तो याद रखना अब ये होल N नहीं लिखा जा सकता इस पे, इट मींस ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। दोनों को मैं बना के बता देता हूं। अब ये सब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में पड़ी होनी चाहिए आपको। H5P3
O10, एक तो ये बन गया और दूसरा H3P3O9। ये एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, साफ नजर आ रहा है, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं, तीन ट्राइमर होगा ये, डेफिनेटली ट्राइमर होगा एसाइक्लिक। सो आपको जनरल स्केलेटन जो है वो जनरल स्केलेटन ऐसे बना देना है, पीओ पीओ पीओ। और जनरल क्या होता है? डबल डबल डबल, तीन सिंगल तीन सिंगल तीन सिंगल, डबल से ऑक्सीजन, सिंगल से OH। सो ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, ये बन गया ये वाला, ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर हो गई। साइक्लिक में POP OP OP, बस OP OP, अरे PO OP OP, ठीक है। डबल डबल डबल, सिंगल सिंगल सिंगल, तीन सिंगल हो गए, और डबल से O O O, सिंगल से OH 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 OH, ये बन गया आपका। सो दिस इज साइक्लिक, दैट इज एसाइक्लिक। ठीक है, यहां कितने एसिडिक प्रोटॉन है? 1 2 3 4 5 एसिडिक प्रोटॉन है। यहां कितने एसिडिक प्रोटॉन है? 1 2 3 एसिडिक प्रोटॉन है, इसलिए ये ट्राई बेसिक है। इट इज ट्राई बेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 3 है, और ये पेंटा बेसिक एसिड है, पेंटा बेसिक एसिड है। ये स्ट्रक्चर्स आपकी हो गई, ये बहुत नॉर्मल सी स्ट्रक्चर्स हो गई आपकी। सो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर्स हो गई। जनरल आपको बस मेंटेन रखनी है और कुछ भी नहीं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। एसिडिटी वेसिडिटी कंपेयर करवा दूंगा मैं, अभी तो सिर्फ ये देख लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? यस, इसका हाइड्रोलिसिस ये दे देगा। बिल्कुल सही जवाब, आगे अभी पढ़ने वाले हैं हम। हाइड्रोलाइज करने पर ये मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको हाइड्रोलाइज कर लेंगे, तोड़ देंगे, यू विल गेट दैट वन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, H3PO4 मिल जाएंगे, सभी टूट जाएंगे। एक्सेस में लेंगे तो सभी टूट जाएंगे। ठीक है, वो अब देख लेंगे अभी हाइड्रोलाइसिस। अभी तो हम ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए लिख लो कि नॉर्मली जो मेटा एसिड्स होते हैं, ठीक है, या एनहाइड्राइड्स होते हैं, वो सामान्यतया पॉलीमराइज करते हैं, और पॉलीमराइज करने के बाद वो या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल HPO3 ये एक मेटा एसिड है, या SO3 एक एनहाइड्राइड है। ये पॉलीमराइज कर जाते हैं, और पॉलीमराइज करके HPO3 का ये पॉलीमराइज कर जाएगा, ये भी पॉलीमराइज, इसका ट्राइमर बनता है H3O9, आपने पढ़ा होगा, HPO3 का होल है। सो दे गेट पॉलीमराइज्ड, ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे HPO3 बनाया, आप SO3 का ट्राइमर भी बना सकते हो, कुछ भी नहीं है, वही SOS, वही SOS, ये कहानी होगी। दिस इज SO3 का ट्राइमर, दिस इज SO3 का ट्राइमर, दिस इज SO3 का ट्राइमर, ये SO3 का ट्राइमर बन गया। ठीक है, दिस इज द ट्राइमर ऑफ SO3। वही SOS लिंकेज होगा यार, वही बहुत सिंपल सी बात है यार। H3O9 यानी कि SO3 का थ्राइस, थ्राइस बोले तो साइक्लिक, अगर कॉमन आ गया तो बोले तो साइक्लिक, साइक्लिक बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो 3 दूनी का 6, 6 बोले तो मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो स्केलेटन ये, ठीक है, और लिंकेज स्केलेटन ये, और मैक्सिमम बोले तो लिंकेज कौन? SOS। बस स्केलेटन और लिंकेज डिसाइड हुआ, हो गई, बन गई स्ट्रक्चर। स्केलेटन और लिंकेज डिसाइड हुआ, बन गई स्ट्रक्चर। 5 7 10 की स्ट्रक्चर बना लो तुम लोग, है ना, 5 7 10 की स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, P4O6, P4O10, P4O7,
P4O8, P4O9, H4P2O7, H4P2O8, जल्दी जल्दी बना दो बस, फिर हाइड्रोलाइसिस बनवा दूंगा। H4P4O12, H2S2O8, HNO3, HNO4, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। H2S2O3, थायोनिक एसिड सीरीज के कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं। थायोनिक एसिड सीरीज के लेते हैं। थायोनिक एसिड सीरीज किसको बोलते हैं, मैं बना ही देता हूं, छोड़ो, तुमसे वो बनेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड थायोनिक एसिड सीरीज। थायोनिक एसिड सीरीज बोलते हैं इसको, थायोनिक एसिड सीरीज, ठीक है। इन सबके स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर लीजिए, सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए, सबके स्ट्रक्चर्स। इसमें बोले तो SN बराबर 0 से लेके 0, 1, 2, 3, दिस इज थायोनिक एसिड सीरीज, ठीक है। H2S2O7 ओलियम, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। H3PO4, H3PO3, H3PO2, ठीक है। और 50, मतलब ये सब हो चुका होता है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में। आइए अब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना शुरू करते हैं, ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस करवाना शुरू करते हैं। दोनों चीजों से शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं SO3 से। बहुत सिंपल है। सामान्यतया नॉर्मली जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड एज ए प्रोडक्ट बनेगा आपको, नॉर्मल। हालांकि कभी कभी रेडॉक्स भी होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी होती है, बट समटाइम्स, ठीक है। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, सॉरी, हाँ बिल्कुल, तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि H2SO4 मैक्सिमम वाला ही बनेगा। सो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम वाला बनेगा। मैकेनिज्म क्या होगी? एडिशन होता है वाटर का, हम लोगों को पता ही है, एडिशन होता है वाटर का। सो वाटर व्हेन अटैक टू द pi star like this, it will open out and you will get what? You will get S double bond O, वहां से OH और यहां से OH। This is H2SO4, this is H2SO4। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है P4O10 वगैरह के हाइड्रोलिसिस, जैसे P4O10 के हाइड्रोलिसिस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। P4O10 की टाइप की चीजें बताया था मैंने आपको, कैसे बनेगा P4O10, बताओ आप। POP लिंकेजेस होंगे, बिल्कुल सही जवाब, POP लिंकेजेस होंगे। दिस इज P4O10। ऑक्सीजन कम करते जाओ, P4O9, P4O8, P4O7, P4O6 रह जाएगा, P4O6 रह जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीजन कम करते जाओगे तो इस तरह से रहता जाएगा, ठीक है। इट इज P4O10। तोड़ दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। वैसे भी बिना कराए भी मैं आपको बता देता हूं, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का है तो इक एसिड इसका प्रोडक्ट होगा। जैसे यहां भी इक एसिड इसका प्रोडक्ट था, वहां भी इक एसिड उसका प्रोडक्ट होगा। सो इक एसिड प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट तो H3PO4 आएगा। दिस इज द प्रोडक्ट, H3PO4 प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये P4O10 है, एक ऑक्सीजन हटा दो P4O9, एक ऑक्सीजन हटा दो P4O8, P4O7, P4O6,
P4O7 P4O6, बहुत सिंपल सी स्टोरी अब इसमें। अच्छा, अगर P4O6 का कराएंगे तो क्या बनेगा? अगर P4O6 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? डेफिनेटली +3 का है। अगर +3 का है तो अस एसिड बनेगा। अस एसिड बनेगा बोले तो क्या होगा? अस एसिड बनेगा तो बोले तो H3PO3 फास्फोरस एसिड बनेगा, राइट? इसको भी बना लेते हैं फास्फोरस एसिड को। अब कई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको समझनी है, वो मैं समझा देता हूं, ठीक है? दिस इज P4O6, ये P4O6 है। तोड़ोगे तो आपको पता ही है तोड़ने पर क्या मिलेगा आपको? OH OH OH, 3 OH, और वो टॉटोमराइज करने के बाद क्या बन जाएगा? टॉटोमराइज करने के बाद वो क्या बन जाएगा? डेफिनेटली H3PO3। PWO तो पाना ही पाना है, जीवन में वही लेके जाना है और PWO पाना है। इंटरेस्टिंग ये है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है वो समझते हैं। आपने P4O10 को हाइड्रोलाइज करवाया, आपको +5 का था, आपको एक एसिड मिला H3PO4 एज ए प्रोडक्ट। बहुत सही जवाब, ठीक है, बहुत क्लियर है। आपने P4O6 का हाइड्रोलिसिस करवाया, इसको हाइड्रोलाइज करवाया आपने, तो आपने देखा कि +3 बोले तो अस एसिड बनेगा। बिल्कुल ठीक जवाब, अस एसिड बनेगा H3PO3। यस, अस एसिड बनेगा, बिल्कुल ठीक जवाब। क्वेश्चन उठता है कि P4O8 को हाइड्रोलाइज करवाने पर क्या बनेगा? इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तब क्या बनेगा? अगर P4O7 को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो क्या बनेगा? अब कुछ क्वेश्चन से हमको रूबरू होना पड़ेगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर कोई इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है जो मिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जिसमें ना मैक्सिमम है ना मैक्सिमम -2 है, तो उन केसेस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 दूनी 8 की बात करें, ये P4O8 की बात करें, 8 दूनी 16 और 4 चौक 16, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है। अब ये तो लफड़ा ही हो गया, +4 वाला तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है इस प्रकार का ऑक्सी एसिड, या तो 5 का पढ़ा है तो 3 का पढ़ा फास्फोरस के लिए। तो ये 7 दूनी 14, 14/4 यानी कि +14/4, ये कौन सा, ये क्या से ऑक्सीडेशन स्टेट होने लग गई? इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट के तो हमने पढ़े ही नहीं है भैया। अगर पढ़े नहीं है तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको ही समझना है, उसको ही समझना है। अगर किसी भी ऑक्साइड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मली एक एसिड हो जाएगा, ठीक है, उसी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बन रहा है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बन रहा है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर किसी में भी 1, 2, समझने की कोशिश करना मेरी बात को, अगर किसी में ऑक्साइड लिया आपने और उस ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स और मिनिमम के बीच में है, मैक्सिमम -2 के बीच में, मतलब ना मैक्स -2 है और ना ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्स है, बीच में लाई कर रही है। अगर बीच में लाई कर रही है तो ऐसे केसेस में अगर उसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो आपको मैक्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड भी मिलेगा, ऑक्सी एसिड भी मिलेगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड भी मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको समझने का प्रयास करना है हमको। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई हमारी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार क्लोरीनों के लिए थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। क्लोरीन या हेलोजनों के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को बोलते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को बोलते हैं इक एसिड, और
अगर उस पर ऑक्सीजन जोड़ें तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है हेलोजनों में, उसी को परिक एसिड बोल देते हैं। इट मींस हेलोजनों के पर बिना पर के पर होते हैं। हेलोजनों में ये जो पर वर्ड है ये विदाउट परऑक्सी होता है, बिकॉज स्टिल वहां पर मैक्सिमम ही है, तो विदाउट परऑक्सी लिंकेज होते हैं, इसीलिए इनके पर फर्जी पर होते हैं। नाम बोलने के लिए पर है, बाकी पर होते नहीं है दरअसल। सो हेलोजनों के लिए +7 वाला आपका परिक होता है, +5 वाला आपका इक होता है, और ऑक्सीजन हटाते जाएंगे। सो +3 वाला आपका अस एसिड होगा, दैट इज मैक्सिमम -4 यानी कि 3 वाला, और फर्दर ऑक्सीजन हटाएंगे। सो +1 वाला जो आएगा आपका वो हाइपोअस होगा। बाकी सब तो ठीक है, बस इनके पर जो होते हैं वो बिना पर के पर है, ऐसे ही झूठ बांट के ही पर है, यूं ही फर्जी पर है। इसलिए HClO4 परिक एसिड, HClO3 इक एसिड, HClO2 अस एसिड, और HClO या HOCl इज हाइपोअस एसिड। अब मैं प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा, एकदम आसानी से प्रोडक्ट लिखना। क्लोरीनों के लिए तो आपको पता ही है, इनकी स्ट्रक्चर तो आप केमिकल बॉन्डिंग में बना बना के थक गए होंगे। बहुत स्ट्रक्चर्स बनाई है आपने, जितने ऑक्सीजन फालतू उतना डबल बॉन्ड लगाना, जितने ऑक्सीजन फालतू उतना डबल बॉन्ड लगाना, और इसमें तो है ही नहीं डबल बॉन्ड, है ही नहीं डबल बॉन्ड। ठीक है, आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी में समझा रहा हूं। अगर कोई कहे कि N2O5, या यूं समझते हैं, N2O5 को हाइड्रोलाइज करवाया तो क्या बनेगा? ठीक है, व्हाट यू विल गेट। अगर कोई कहे N2O4 को O3 को हाइड्रोलाइज करवाया तो क्या बनेगा? ओके, वेरी गुड। और अगर कोई कहे कि NO2 को हाइड्रोलाइज करवाया, यानी कि N2O4 को हाइड्रोलाइज करवाया, तो क्या बनेगा? आइए मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको समझा देता हूं। फिर P4O7 वगैरह पे भी आ जाएंगे, यहीं से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन है +5, और +5 इसकी मैक्सिमम होती है, इसीलिए हमको यहां इक एसिड मिल जाएगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3 होता है इसका +5 का एसिड हमारे पास। यहां नाइट्रोजन है +3, और +3 में अस एसिड होता है इसका, हमें पता है नाइट्रोजन का अस एसिड होता है, इसीलिए हमको मिल जाएगा HNO2 नाइट्रस एसिड। क्वेश्चन उठता है यहां क्या मिलेगा, बिकॉज ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अस और इक के बीच में आ रही है, बोले तो मैक्सिमम और मैक्सिमम -2 इन केसेस में होगा, इनके बीच में आ रही है तो आपको ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। इट मींस यू विल गेट HNO3 प्लस HNO2। ऐसे केस में लिख लो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब 4 से आपको 5 ऑक्सीडेशन भी मिलेगा और 4 से आपको 3 रिडक्शन भी मिलेगा। ऐसे केसेस में आपके हाइड्रोलिसिस रेडॉक्स हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो जाएंगी, रेडॉक्स हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो जाएंगी। अब तो आपको अस भी मिलेगा और इक भी मिलेगा, अस भी मिलेगा और इक भी मिलेगा। इसीलिए अगर P4O10 को हाइड्रोलाइज करवाया आपने, सो आपको H3PO4 मिला, दैट इज इक एसिड। ठीक है, इक एसिड 5 का 5 का। अगर P4O6 को हाइड्रोलाइज करवाया आपने, तो आपको 3 का फास्फोरस एसिड मिल जाएगा, H3PO3 प्लस 3 का अस एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने P4O7 या P4O8 या P4O9
इनको हाइड्रोलाइज करवाया तो आपको मिलेगा, लिख लो, H3PO4 भी और H3PO3 भी। अस भी मिलेगा और इक भी मिलेगा। यस, अस भी मिलेगा और इक भी मिलेगा। अस भी मिलेगा और इक भी मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? P4O7 बना के देख लो। P4O7 बना के देख लो। ये रहा P4O7। ठीक है, ये बना के देख लो। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं, इस वाले को, किसको? इस वाले को, सो आपको यहां पर मिल जाएगा H3PO4। ये वाला सेंटर प्रोड्यूस करेगा H3CO4 और बाकी ये तीनों सेंटर प्रोड्यूस करेंगे POH का होल थ्राइस, एंड दैट इज H3PO3। इट मींस कितना मोल? एक मॉलिक्यूल H3PO4 का मिलेगा आपको, जितने डबल ओ है, और 3 मॉलिक्यूल इसके मिल जाएंगे आपको। जैसे जैसे डबलो बढ़ते जाएंगे उसका नंबर बढ़ता जाएगा, इसका नंबर घटता चला जाएगा। उसका नंबर बढ़ता जाएगा, इसका नंबर घटता चला जाएगा। सो दिस इज P4O7 की स्टोरी है। P4O7 की स्टोरी है। ठीक है, हो गया। अब जरा बात करते हैं ClO3 का, या Cl2O6। ClO3 जिसका डाइमर होता है Cl2O6, इसको करवाते हैं हाइड्रोलाइज। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज करवाएं। बहुत सिंपल सी स्टोरी। अच्छा, पहले तो Cl2O7 का करवाएं हाइड्रोलिसिस। Cl2O7 का करवाएं। ठीक है, Cl2O5 का करवाएं। उसका करवाएंगे तो +7 है, +7 का ऑक्सी एसिड मिल जाएगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, दैट इज HClO4। +7 का +7 मिल जाएगा। यहां इसको हालांकि पर इक कहते होंगे, पर इक उससे कोई मतलब नहीं है। +5 का करवाएंगे तो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिल जाएगा, दैट इज HClO3, और इसको हम यहां इक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन उठता है, अगर 6 वाले को करवाइएगा तो क्या होगा? तो उत्तर आपको पता ही है, HClO3 भी मिलेगा और HClO4 भी मिलेगा। दिस इज द स्टोरी। 5 का भी मिलेगा, 7 का भी मिलेगा। 5 का भी मिलेगा, 7 का भी मिलेगा। 5 का भी मिलेगा, 7 का भी मिलेगा। इसीलिए आयास अमित राय साइक्लिक, बिकॉज जो रूल पढ़ा है वो ऑक्सी एसिड्स के लिए, ऑक्साइड के लिए नहीं है। ये केजेस है, केजेस, और केजेस में स्ट्रक्चर पी पाई डी पाई के अकॉर्डिंग चलती है। ऑक्साइड्स के मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए कि ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस से कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो आपको क्लियर है मेरे हिसाब से चीजें। क्वेश्चन नंबर 1, H5P3O10 hydrolyze A, H2O, H3P3O9, H2O excess B। क्वेश्चन नंबर 2, H2S2O8 hydrolyze A plus B, B further hydrolyzed and gives C। क्वेश्चन नंबर 3, P4O9 when getting hydrolyzed gives A plus B। क्वेश्चन नंबर 4,
N2O4 when hydrolyzed gives A plus B. बताइए ABCD क्या क्या है, जल्दी बताइए। व्हाट आर ABCD, क्या क्या है ABCD? क्वेश्चन नंबर 5, H2S2O3 when being hydrolyzed A plus B. क्वेश्चन नंबर 6, H2S3O6 when being hydrolyzed A plus B. जल्दी बताइए 6 सवालों के उत्तर। यस, पहला क्या होगा? पहले साइक्लिक है, हाइड्रोलाइज होके ए साइक्लिक, बोले तो H5P3O10 बनाएगा और फिर वो टूट के H3PO4 में टूट जाएंगे सब। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 18 में 3 गए तो 15/3 5, +5 में अंत में आपको फॉस्फोरिक एसिड मिल जाना है। +7 है यानी कि गलत ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम से ज्यादा, यानी कि परऑक्सी लिंकेज है, और अगर परऑक्सी लिंकेज रहा तो अंत में H2O2 रिलीज होगी, राइट? H2O2 रिलीज होगी, H2O2 रिलीज होगी आपके अंत में, ठीक है? OH OH OH, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो पहले तो हाइड्रोलाइज करने पर आपको 2 एसिड्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा H2SO4, एक मिलेगा H2SO5 कैरोज एसिड, ठीक है, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको मिलेगा। और ये जब फर्दर हाइड्रोलाइज होगा, फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे आप लोग, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल ही जाएगा, और पर एसिड की वही पहचान की अंत में दे H2O2 का निशान। इट मींस अंत में H2O2 प्रोड्यूस हो जाएगा, लास्ट में H2O2। तो क्या क्या होगा? A is H2SO4, B is H2SO5 and finally C is H2O2 plus H2SO4 तो प्रोड्यूस होना ही है आपका, प्रोड्यूस होना है। P4O9 में H3PO4, O9 है 3 मॉलिक्यूल इसके, और H3PO3 1 मॉलिक्यूल इसका बनेगा। N2O4 में 4 है तो 3 का और 5 का, यानी कि HNO2 और HNO3 बनेगा, HNO2 HNO3। H2S2O3, अच्छा ये थायोनिक एसिड सीरीज का मेंबर है। थायोनिक एसिड सीरीज के मेंबर्स को मैं एक बार में हाइड्रोलाइज करवा के बता देता हूं। थायोनिक एसिड सीरीज के मेंबर्स को हाइड्रोलाइज करने पर पंजेंट स्मेल आती है, क्यों आती है वो आप समझ जाएंगे। हाइड्रोलाइज कर लीजिए, करेंगे तो OH और H, यहां भी H और OH, इसको तोड़ लेंगे, सो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाने हैं, प्लस H2S रिलीज हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, प्लस H2S आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, रिलीज हो जाएगी। ऐसे केस में याद रखना, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के ये है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड एक्चुअली में नहीं मिला। आप इसको समझने की कोशिश करो। थायोनिक एसिड सीरीज में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की चर्चा करें, सुन लीजिए, थायोनिक एसिड सीरीज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट 5-5 के हैं और ये 0 का है बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट, और जितने भी आएंगे सब 0 के ही रहते हैं। अगर यहां N भी ले लूंगा ना, मैं N भी ले लूंगा तो वो भी 0 के ही रहते हैं। इसीलिए जब प्रोड्यूस हो रहा है क्या, बेसिकली हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट, तो ये प्लस कहां से कहां बदल जा रहा है, ये बदल जा रहा है +5 से +6 का प्रोडक्ट, +5 से +6 का प्रोडक्ट। H2SO4 बन रहा है, यानी कि +5 से +6 का प्रोडक्ट बनना ही है। +5 का तो प्रोडक्ट होता नहीं, प्लस H2S बनना ही है, H2S बन रही है। इसका मतलब दिस सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा।
इस सल्फर का, ये जो सल्फर है इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 5 से ये 6 में जा रहे हैं, और ये जो सल्फर है इस सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, ये 0 से -2 में जा रही है। तो नोट कर लीजिए, थायोनिक एसिड्स का हाइड्रोलिसिस बेसिकली एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन, इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन। इट मींस, जरा समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये थायोनिक एसिड नहीं होता और ओलियम होता, अगर ये ओलियम होता और इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करवाते, और अगर ये थायोनिक एसिड सीरीज का मेंबर है और इसका हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं, सेकंड मेंबर है, n बराबर 1 लिखेंगे, तो ये एक नॉन रेडॉक्स है, ऑलरेडी इसकी +6 है, और अगर +6 है तो +6 का ही देगा। नॉर्मली ऑलरेडी +6 है तो +6 का ही देगा, और अगर +6 का देगा तो 2 मोल H2SO4 मिल जाएगा, 6 से 6 ही रहेगा। इट मींस कोई चेंज नहीं है, 6 से 6 ही रहेगा, इट मींस नो चेंज। तो इट्स ए नॉन रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो नॉन रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस है, सिंपल, कोई नहीं बदला। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे सो OH H और OH मिलेगा, 2 मोल H2SO4 मिलेगा प्लस H2S मिलेगी, यहां रेडॉक्स है। 5 वाले जो एटम है, जो +5 वाले हैं, वो ऑक्सीडाइज होके 6 वालों में चले गए, और जो 0 वाला था वो रिड्यूस होके -2 वालों में। इट मींस सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। इट इज getting oxidized and getting reduced also. Getting oxidized and getting reduced also. थायोनिक एसिड सीरीज के ये है कहानी, ये है स्टोरी थायोनिक एसिड सीरीज की। अब है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजेंस। ऑक्साइड्स का ऑलमोस्ट खत्म हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजेंस। बेसिकली ये भी एक रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस ही होते हैं, और रेडॉक्स होना ही है, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन को या क्लोरीन को या ब्रोमीन को पानी में डालेंगे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कोई ऑक्सी एसिड होता नहीं है जो बन जाएगा। ऐसे केसेस में 100% रेडॉक्स होगा। अब रेडॉक्स में ध्यान देना पड़ेगा कि हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल कौन सी होती है। हैलोजन नॉर्मली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं -1, बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो इसीलिए क्योंकि -1 मतलब उनका ऑक्टेट पूरा, मतलब उनकी परमात्मा की प्राप्ति, बहुत ऑक्सीडेशन। इसीलिए हैलोजेंस X से X- जाने को तैयार रहती हैं। इसका मतलब वो तुरंत रिड्यूस होने को तैयार रहती है, और रिड्यूस होने को तैयार रहेगी तो यही वजह है कि वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करती है। इसीलिए फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज कर देगी, और फ्लोरीन पानी से इलेक्ट्रॉन ले आएगी, पानी ऑक्सीडाइज होके O2+ बना लेगा, सॉरी O2 बना लेगा, H+ अलग हो जाएगा। सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इतना है कि वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर दे और H2O को कन्वर्ट कर दे O2 के अंदर, बट क्लोरीन का इतना नहीं है। क्लोरीन इतनी नहीं है कि ऑक्सीजन वाटर को ऑक्सीडाइज कर दे, उसका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना हाई नहीं होता। इसीलिए यहां ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन करेंगे, दोनों के दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन करेंगे, और दोनों डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। क्लोराइड -1 में भी चली जाएगी और +1 में भी, और अगर ऐसा होगा तो माइनस के साथ H+ जुड़ जाएगा और उसके साथ OH हाइड्रोलाइज होके, एंड यू विल गेट HCl प्लस HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। सेम स्टोरी, यू विल गेट HBr प्लस HOBr। सो याद रहे, फ्लोरीन का एक नॉर्मल रेडॉक्स है, बिकॉज फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वाटर आराम से। फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकती है, ये आप जानते ही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ले सकती है, बट ये दोनों ऐसा नहीं कर पाएंगी।
इसीलिए कोई अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ही रिड्यूस हो जाता है। ऐसे केस में डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है। सो ऊपर वाली सिंपल रेडॉक्स है या नॉर्मल रेडॉक्स है? नॉर्मल रेडॉक्स है फ्लोरीन वाली, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स दिखाती है। वो एक साथ सिंपल रेडॉक्स है, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। दैट इज अ सिंपल रेडॉक्स, दिस वन इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। और ऐसा क्लोरीन के साथ ऑलवेज होता है, ध्यान रखना। NCl3 में भी क्लोरीन के साथ ऐसा हुआ था, वो भी बॉन्ड पोलर नहीं था, हमने उसमें भी पोलराइज कर लिया इस तरीके से, और ऐसा करवा के बेसिकली हमने वहां भी हाइड्रोलाइज करा के HOCl बना लिया था। तो जब जब क्लोरीन लगभग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब तब वो उससे एक अगला यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। HOCl एज ए प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, यू विल गेट HOCl एज ए प्रोडक्ट, HOCl एज ए प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो हेलोजेंस के हाइड्रोलिसिस सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं या डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन, जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट के नजदीक हो, बहुत वही छोटी, अरे थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बोला यार, अगर कोई भी जीरो में है तो 100% वो -1 में जाना चाहेगा, तो ऊपर +1 में भी चला जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन, जीरो में तो बनेगा नहीं हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट, सो -1 में जाएगा तो Cl-, +1 में जाएगा तो Cl+। पानी में H और OH होते हैं, सो इस तरफ चला जाएगा OH-, उस तरफ चला जाएगा H+। सो दिस इज HOCl एंड दिस इज HCl, दिस इज HCl। सो अब इंटरेस्टिंग बात बताइए, अगर हम NCl3 को हाइड्रोलाइज कराएं, अगर हम Cl2 को हाइड्रोलाइज कराएं, अगर हम Br2 को हाइड्रोलाइज कराएं, अगर हम F2 को हाइड्रोलाइज कराएं, बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें दो एसिड प्रोड्यूस होते हैं? कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और एक बेस प्रोड्यूस होता है? कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक एसिड ही प्रोड्यूस होता है, बेस प्रोड्यूस नहीं होता? हमने देखा था इसमें बनेगा अमोनिया प्लस HOCl, इसमें बनेगा HCl प्लस HOCl, इसमें बनेगा HBr प्लस HOBr, इसमें बनेगा HF या F- प्लस O2। याद रखना, ऊपर वाली में एक बेस और एक ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, नीचे वाली में एक मिनरल एसिड ब्रोंस्टेड एसिड प्लस एक ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। HCl इज नॉट ए ऑक्सी एसिड, ध्यान रहे, इट्स नॉट ऑक्सी एसिड, इट्स सिंपली एसिड। इस वाली में एक एसिड प्लस एक ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ऑक्सी एसिड तभी कहा जाएगा जब O से प्रोटॉन लिया जाए, O से प्रोटॉन लिया जाए, और उस केस में केवल मिनरल एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। सो परीक्षा में पूछ सकता है, बताओ इनमें से कौन सा हाइड्रोलाइसिस है जिससे ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस नहीं होता? नॉट प्रोड्यूस्ड ऑक्सी एसिड, नॉट प्रोड्यूस, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सी एसिड, नॉट प्रोड्यूस ऑक्सी एसिड। बताओ इनमें से किससे ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा? नोट कर लीजिए, फ्लोरीन के हाइड्रोलिसिस से ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, बाकी सब में ऑक्सी एसिड है। दिस इज ऑक्सी एसिड, दिस इज ऑक्सी एसिड, दिस इज ऑक्सी एसिड, दिस इज नॉट ऑक्सी एसिड, दिस इज नॉट ऑक्सी एसिड, दिस इज नॉट ऑक्सी एसिड, है ना। HBr HF ऑक्सी एसिड्स नहीं है, ये हेलो एसिड्स है, मिनरल एसिड्स है, ब्रोंस्टेड एसिड्स कह सकते हो, हेलो एसिड्स, मिनरल एसिड्स। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 2, बताओ इनमें से किस किस हाइड्रोलिसिस, किस किस के हाइड्रोलिसिस
बताओ इनमें से किसके हाइड्रोलिसिस से दो एसिड प्रोड्यूस होंगे और किसके हाइड्रोलिसिस से दो ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस होंगे? टू एसिड्स किसके हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होंगे और टू ऑक्सी एसिड्स किसके हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होंगे? किसके हाइड्रोलिसिस से दो एसिड प्रोड्यूस होंगे, किसके हाइड्रोलिसिस से दो ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस होंगे? क्लोरीन will give HCl HOCl या both are acids. Bromine will give HBr HOBr या both are acids. Cl2O6 will give HClO3 plus HClO4 या it will give H3PO3 plus H3PO4. Yes, it will give only HF plus O2. It will give only H2SO4. It will give ammonia and HOCl. It will give only H3PO4. So दो एसिड्स की बात है, ये दो एसिड, ये दो एसिड, ये दो एसिड, ये दो एसिड. दो एसिड में आंसर आएगा ए बी सी डी. और दो ऑक्सी एसिड की चर्चा करें तो भैया यहां एक ही ऑक्सी एसिड है, यहां भी एक ऑक्सी एसिड है, यहां दोनों ऑक्सी एसिड है, यहां भी दोनों. सो आंसर आएगा सी एंड डी. ये बात आप ढंग से समझ लेना. किसमें दो एसिड प्रोड्यूस हुए, किसमें दो ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हुए, किसमें केवल एक ही एसिड प्रोड्यूस हुआ. इसमें वन एसिड नॉट ऑक्सी एसिड, इसमें इनमें वन एसिड एंड ऑक्सी एसिड. इन सब में वन एसिड प्रोड्यूस हुआ है, वन ऑक्सी एसिड. दिस इज द स्टोरी. This is the story. This is the story. Yes, two acids ABCD, two oxy acid CD, no oxy acid E, one oxy acid only FGH. One acid and one base. It's G. इसमें PCl5 वाले में से वन ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड तो वन ठीक है. टू एसिड वाले में एक और उत्तर आएगा H. यस 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 यस. प्लीज 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 प्लीज. यस, A B C D H भी आएगा. ठीक कर लो इसको. H भी आएगा. जब PCl5 को हाइड्रोलाइज कराएंगे हम लोग एक्सेस में लेके, तो H3PO4 बनेगा. एक्सेस ले रहे हैं हम लोग, प्लस HCl भी बनेगा. यस, सो लिख लो टू एसिड वाले में ये भी होगा, या टू एसिड्स वाले में ये भी होगा, टू एसिड्स वाले में ये भी होगा 100%. यस, H भी होगा. माफी चाहेंगे, इसमें जल्दबाजी में नीचे जगह नहीं थी, लिखा नहीं. H वाला यहां लिख देता हूं मैं. PCl5 when hydrolyzed excess, ठीक है, you will get H3PO4 plus HCl. Yes, yeah, absolutely correct. बिल्कुल जल्दी में नीचे वाला दिखा नहीं. ये भी दो एसिड्स में ही आएगा, लिख लीजिए. ऑक्सी एसिड तो एक ही है इनमें से, एसिड दो है. टू एसिड्स है. यस, टू एसिड्स है.
ये ऑक्सी एसिड है, 1 ऑक्सी एसिड, 1 ऑक्सी एसिड, ठीक है, 1 ऑक्सी एसिड। सो 1 ऑक्सी एसिड, 2 एसिड में तो H भी आएगा, बिल्कुल PCl5 भी आएगा। सही कहा तूने दामिनी, F दिख नहीं रहा था, बिल्कुल PCl5 आएगा, HCl प्रोड्यूस होगा उसमें भी। यस 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 यस, H भी आपको देखना पड़ेगा, यस देखना पड़ेगा, यस। गॉट इट ना, गॉट इट। 2 एसिड वाले में H भी होगा, गॉट इट ना, गॉट इट ना। जीनोन का हाइड्रोलाइसिस अलग से कराएंगे, जीनोन के कंपाउंड में, ठीक है। चलिए शाम को अब करते हैं बाकी की स्टोरी। जीनोन का हाइड्रोलाइसिस हम अलग से जीनोन के कंपाउंडों में करेंगे। शाम को ऑक्साइड्स वगैरह देखेंगे, ऑक्सी एसिड्स वगैरह देखेंगे। बचेगा तो कोई थोड़ा बहुत एलोट्रॉप वगैरह बचेगा, वरना ज्यादा बचेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।